बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स फैराडे एंड हेनरी। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, उसी से ही रिलेटेड है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ा था हमने कि किसी सरफेस, किसी कॉइल, किसी लूप से जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट है वो उस पर बेस्ड है कि अगर ये फ्लक्स चेंज हो, मतलब पास होने वाली लाइंस का नंबर अगर चेंज हो रहा हो, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो क्या होता है। बच्चों चैप्टर 4 में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यहाँ उसका रिवर्स होगा इन एक्सपेरिमेंट्स में कि जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है, तो वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी, आपने ये दोनों नाम पहले भी सुने होंगे, केमिस्ट्री में भी सुने होंगे। ये जो फैराडे हैं काफ़ी इंस्पायरिंग सी स्टोरी है इनकी कि बचपन में ये एक बुक बाइंडिंग की शॉप पर वर्क करते थे, वहाँ से ये सर हेनरी के लेक्चर सुनने जाते थे और हेनरी सर इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए इनकी नॉलेज से, तो इन्होंने अपने लैब में इनको असिस्टेंट रख लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर और केमिस्ट्री फिजिक्स, दोनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन। तो फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से कैसे करंट इंड्यूस होता है, उसके एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट 1 में एक कॉइल ली गई, ऐसे एक सिंपल कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। अब गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया गया? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट एंड विद डायरेक्शन। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो छोटे से छोटे करंट को मेजर कर लेता है और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। मतलब जो पॉइंटर है इसका गैल्वेनोमीटर का, वो सपोज सेंटर में है, तो जैसे ये पॉइंटर इसका सेंटर में रहता है गैल्वेनोमीटर का, तो अगर एक बार करंट किसी डायरेक्शन में है और ये पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इसका जो पॉइंटर है अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो भी बता देता है। तो एक कॉइल है, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली गई, 2 पोल होते हैं बार मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ, पता ही है हमको। अब इस बार मैग्नेट को जब मूव कराया गया टुवर्ड्स कॉइल, और ये बहुत स्लोली नहीं मूव कराना है, मतलब झटके से, तेजी से मूव कराना है। तो जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया गया तेजी से, तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन है। मतलब जितनी देर ये मोशन में है जो मैग्नेट है, उतनी देर इसमें एक डिफ्लेक्शन शो हुआ। और जब इस मैग्नेट को दूर ले जाया गया तो अगेन डिफ्लेक्शन शो हुआ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैग्नेट को मूव कराने से कोई करंट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब वो करंट इसके मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है, तो उसको इंड्यूस्ड करंट बोला गया। मीन्स इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर बन रहा है, और जैसे इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होता है। मीन्स वो बताता है कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने बताया कि रिलेटिव मोशन की वजह से, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को ही मूव करा सकते हैं, अगर इसको भी ऐसे ही मूव करा सकते हैं कॉइल को तो भी इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, लेकिन इजी क्या, मैग्नेट को मूव कराना। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट 1 को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। When the bar magnet is pushes towards the coil, the galvanometer shows deflection. अब अगर इसको जब पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स कॉइल तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो जब इसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाया जाएगा तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला इससे कि रिलेटिव मोशन है जो रिस्पॉन्सिबल है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के या कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसके लिए। ठीक है, रिलेटिव मोशन की वजह से ही
कॉइल में करंट एक इंड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जनरेशन, कि यहाँ पर जनरेट हो रहा है करंट। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है वो और देख लेते हैं। जैसे कि ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट की अपनी एक फील्ड लाइंस होगी। सपोज ये हम ऐसे मान रहे हैं कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस है। तो जब मैग्नेट को ऐसे पास लाया जाएगा तो ये जो लाइन इस कॉइल से पास हो रही है उनका नंबर बढ़ेगा, और जब इसको दूर ले जाया जाएगा तो ये नंबर कम होगा। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो मैग्नेट के मोशन की वजह से चेंज हो रहा है, जो इससे पास हो रही है। मीन्स फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही क्या हुआ है? यहाँ पर एक करंट जनरेट हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस and induced current is generated in the coil. This is called electromagnetic induction. या generation of induced current due to the change in magnetic flux linked with the coil is called electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें कि फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट 1, और क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या कंक्लूजन, वो समझ आ गया आपको। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में सिर्फ इतना ही चेंज है फर्स्ट से कि वहाँ जो बार मैग्नेट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब एक सोलेनॉइड से। ये हमने पढ़ लिया है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। ठीक है, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का बिहेवियर सेम ही रहता है। तो यहाँ एक कॉइल ऐसे ही ली गई, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया, और अब यहाँ पर बार मैग्नेट ना लेके दूसरी कॉइल ले ली गई, और ये जो कॉइल है ये क्या है? ये सोलेनॉइड है। मींस इसमें बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। अब ये हमने पढ़ लिया है कि कोई भी कॉइल है जब उसमें करंट फ्लो होता है, सोलेनॉइड बनता है, तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मींस इसमें भी ऐसे ही पोल बनेंगे जैसे कि बार मैग्नेट में होते हैं। ये पोल किस तरीके से बनते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर नॉर्थ पोल बनता है, और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वहाँ साउथ पोल बनता है। तो सपोज जैसे इधर करंट ये इस तरीके से इसमें एंटर हो रहा है, सपोज ये क्लॉकवाइज है इस साइड, तो यहाँ पर साउथ पोल बन गया और इधर नॉर्थ पोल बन गया है कॉइल में। अब इस कॉइल को ही ऐसे मूव कराया जा रहा है, जैसे बार मैग्नेट मूव कराई गई थी ऐसे ही ये कॉइल भी मूव कराई गई। इसको एक बार पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। मीन्स देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ कॉइल्स। ये कॉइल जो इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये C1 है, इस कॉइल को हम बोल दे रहे हैं कि ये है कॉइल C2। तो जितनी देर ये मोशन में रहेगी कॉइल, उतनी देर इस वाली कॉइल में करंट जनरेट होता रहेगा। मींस गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि करंट कब तक इंड्यूस होगा, कब तक जनरेट होगा ये करंट? जब तक इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होता रहेगा। अगर किसी भी वजह से ऐसा है कि नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर करंट इंड्यूस नहीं होगा। जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ऐसे कॉइल ली थी और इस कॉइल के पास हम ला रहे थे एक बार मैग्नेट। तो अगर ये बार मैग्नेट कंप्लीटली इनसाइड द कॉइल है तो इस टाइम पर इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी पूरी मैग्नेट ही इसके अंदर है। तो उससे पास होने वाली लाइन जो है कंप्लीटली इससे लिंक्ड है, अब वो चेंज नहीं हो रही है। तो इस ऐसे में जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं आएगा, मींस करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, जब ये बाहर की तरफ मूव करेगी तो डिफ्लेक्शन आएगा, जब ये इधर ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगी तो डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब जब जो मैग्नेट है वो एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है उस टाइम पर डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन वो रेस्ट में है या कंप्लीटली इनसाइड है तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया।
तो अब ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया गया सोलेनॉइड से। सेम हमको यहाँ पर रिजल्ट्स मिले कि जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक डिफ्लेक्शन है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है, मीन्स करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो C1 में करंट इंड्यूस होने का जो रीजन है वो क्या है? रिलेटिव मोशन बिटवीन C1 एंड C2। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि क्या रिलेटिव मोशन जरूरी है, क्या रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है बस, और या और कोई तरीके से भी इंड्यूस करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या किया गया कि एक कॉइल तो ऐसे ली गई, उसमें गैल्वेनोमीटर की लगा दिया गया, उसके बाद यहाँ इसके पास में दूसरी कॉइल ली गई और इस दूसरी कॉइल में बैटरी के साथ एक की लगा दी गई। ठीक है, यहाँ पर एक की ली गई के। अब क्या है कि ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होता है तो ही ये बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है ना। तो मतलब सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होगा तुरंत ये बार मैग्नेट बन जाएगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वापस से ये सिंपल कॉइल बन जाएगी। मीन्स जैसे ही करंट फ्लो होगा इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जैसे ही ये की ओपन कर देंगे वो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी। तो मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रही है, डिसअपियर हो रही है, बन रही है, डिसअपियर हो रही है। कब? अगर इस की को ऑन ऑफ ऐसे करें, टैपिंग करें। तो जब इस की टैपिंग की जाती है, ऑन ऑफ किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। यहाँ पर ये सोलेनॉइड की जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ इस तरीके से ये सपोज यहाँ पर ये एस साउथ पोल है, इधर ये है, तो ये साउथ पर पहुँचती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस तरीके से कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी ये बन रही होंगी। पूरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह से ही बनती है ना इसकी। तो हम ये ऐसे शो कर देते हैं कि यहाँ एन से चल रही है और ये एस पर पहुँच रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अभी इससे पास हो रही थी, अभी नहीं है। तो क्या हुआ, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुआ, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है। मीन्स इस कॉइल में फिर एक इंड्यूस करंट बनेगा सिर्फ टैपिंग से। अब यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये है थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें कि फ्लक्स को चेंज कराया गया। कैसे? सिर्फ टैपिंग से। तो मेन जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा नियर बाय कॉइल में। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या लिखा है हमने, इट इज ऑब्जर्व दैट अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज शोन इन गैल्वेनोमीटर इन कॉइल C1। ये हमने कॉइल C1 ली है और ये है कॉइल C2। तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इस कॉइल में देखने को मिलता है व्हाइल टैपिंग द की इन कॉइल C2। तो इस की को जब ऑन ऑफ करते हैं तो इससे लिंक्ड फ्लक्स या इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होता है, तो इसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तो बच्चों ये थे फैराडेज के तीनों लॉज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। लेंज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।